दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके घर में आईजीएल का गैस कनेक्शन है और आप आईजीएल का बिल पे करते हैं। अब आईजीएल का बिल आपका जो जनरेट होता है वो दो तरीके से होता है। या तो कोई व्यक्ति आईजीएल का एम्प्लॉय आपके घर पे आता है, रीडिंग लेके जाता है, उसके बाद आप आईजीएल बिल जनरेट होता है। या फिर अगर मान लीजिए जो व्यक्ति आपके घर पे आईजीएल का बिल लेने आया था तब आप अवेलेबल नहीं थे, तो आपका आईजीएल एक एस्टिमेटेड बिल जनरेट करता है। एस्टिमेटेड बिल किस बेसिस पे जनरेट करता है आईजीएल? वो पिछले एक साल में देखता है ऑन एन एवरेज आपने हर 2 महीने में कितनी यूनिट खर्च की है, उसी के बेसिस पे वो यूनिट बना के आपको एक एस्टिमेटेड बिल दे देता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे नहीं होते हैं जब आईजीएल का बिल बंदा कलेक्ट करने आता है, और कई बार देखिए दोस्तों, हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई अनजान इंसान हमारे घर की रसोई तक घुसे, कोई हमारे घर के अंदर तक घुसे, हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही केस है दोस्तों, तो आप अब इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। आप घर बैठे आईजीएल के ऐप से अपना सेल्फ बिल खुद जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपका प्रीवियस बिल हो वो ऑलरेडी पेड है, और उसको पे करने की जो लास्ट ड्यू डेट थी वो भी निकल चुकी है। उसके बाद ही आप आईजीएल का सेल्फ बिल जनरेट कीजिए आईजीएल के ऐप से। और 2 आईजीएल के सेल्फ बिल जनरेट करने के बीच में कम से कम 21 दिन का समय आपको रखना है। तो आईजीएल का सेल्फ बिल जनरेट कैसे करना है, उसके लिए आपको आईजीएल कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं यानी कि iOS यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर से आईजीएल कनेक्ट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा कुछ दिखेगा आईजीएल कनेक्ट का ऐप। आईजीएल कनेक्ट का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने बिजनेस पार्टनर नंबर, जिसको कि बीपी नंबर कहते हैं, उससे आपको उसमें अकाउंट बना के लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार जब आप आईजीएल के ऐप में अकाउंट बना के लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद दोबारा जब आप आईजीएल का ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अब दोस्तों देखिए, इस स्क्रीन में ऊपर आप देखिए मेरा जो बिल अमाउंट है वो 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपना लास्ट बिल ऑलरेडी पे कर रखा है और लास्ट बिल को पे करने की ड्यू डेट भी निकल चुकी है। उसके बाद ही मैं सेल्फ बिल जनरेट कर रहा हूँ। नीचे दोस्तों देखिए एक सेल्फ बिल का बटन दिख रहा है। सेल्फ बिल के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। सेल्फ बिलिंग के बटन पे क्लिक करते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा रहा है कि 3 स्टेप होंगे। पहले तो आपको मीटर की रीडिंग डालनी है, जो कि ये वाला स्टेप है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आपको मीटर की रीडिंग की फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, और तीसरे स्टेप में आपको मीटर का नंबर डालना होगा। चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं, जो को आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको मीटर की रीडिंग डालनी है। देखिए यहाँ पे 8 खाने बने हुए हैं, क्योंकि आपकी मीटर रीडिंग में भी आप जाओगे ना तो 8 डिजिट होती हैं मीटर में। शुरू की 2-3 डिजिट्स 0-0 होती हैं, लेकिन टोटल 8 डिजिट होती हैं। वो टोटल 8 डिजिट सीक्वेंस नंबर में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक अपलोड का बटन दिख रहा है आपको। इस अपलोड के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको मीटर की फोटो ले लेनी है। जो रीडिंग आपने पहले डाली थी अब उसी की फोटो ले लेंगे। पूरे मीटर की फोटो ले लीजिए क्लोजअप में पास में। जैसे आप इस अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद फोटो ले लेंगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए जैसे मैंने फोटो ले रखी है ऑलरेडी। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको यूज़ फोटो का बटन दिख रहा है, यूज़ फोटो के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ऐसा ही दिखा रहा है, वैसे एंड्रॉइड में भी ऐसा ही दिखाएगा। अब आपको यूज़ फोटो पे क्लिक करना है। यूज़ फोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी दोस्तों। अब दोस्तों फिर आपको एक नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अपना मीटर नंबर डालना है दोस्तों, और मीटर नंबर दोस्तों आपको मीटर के ऊपर ही दिख जाता है। RAY से जिस नंबर की स्टार्टिंग हो रही है वो आपका मीटर नंबर होता है। मैं आपको चलिए पिछली फोटो दिखाता हूँ। देखिए इस वाली फोटो को देखिए जो मैंने मीटर की ली थी। इसमें आपको यहाँ पे RAY 615036009880 नंबर दिख रहा है, ये मेरे मीटर का नंबर है। इसी तरह आपके मीटर के ऊपर भी RAY करके मीटर नंबर आपको मिल जाएगा। इवन आपके जो पिछले बिल हैं उनके ऊपर भी मीटर नंबर लिखा होता है, वो वहाँ से मिल जाएगा। तो आप मीटर नंबर तीसरे स्टेप की ये वाली जो स्क्रीन दिख रही है इसमें आप डाल दीजिएगा, और मीटर नंबर डाल के आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों ये फिर से आपको होम स्क्रीन पे पहुंचा देगा। आपका काम उसके बाद ख़त्म हो गया है। अब आपको करना क्या है कि आप 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के बाद दोबारा से इस ऐप में लॉगिन कीजिएगा। दोस्तों जब आप दोबारा से ऐप में लॉगिन करेंगे ना, फिर से आप सेल्फ बिलिंग के ऑप्शन पे जाइएगा। जैसे ही आप लोग दोबारा से सेल्फ बिलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको ये वाली स्क्रीन फिर से दिखेगी जहाँ पे आपको मीटर रीडिंग डालनी थी। अब यहाँ पे आपको ऊपर एक टैब दिख रहा है मीटर रीडिंग स्टेटस का। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आप सबमिट मीटर रीडिंग में रहेंगे जहाँ पे आपको मीटर की रीडिंग डालनी है, लेकिन उसके बगल में जो टैब है ना मीटर रीडिंग स्टेटस, अब आप इस पर क्लिक कीजिएगा 2 या 3 घंटे बाद। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपकी जो मीटर रीडिंग आपने दी थी ना वही वहाँ पे दिखाएगा। देखिए अब मेरी इस स्क्रीन को मैंने मीटर रीडिंग दी थी 8 डिजिट की 00487
365। अब उसी को इन्होंने पॉइंट में कन्वर्ट करके मेरी यूनिट बना दिया है 00487.365। आप भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपने फोटो खींची होगी ना, उसमें जो 8 डिजिट की आपकी रीडिंग आ रही होगी, वही रीडिंग यहाँ पे आएगी। शुरू के 5 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और आखिरी के 3 डिजिट दशमलव के बाद आएंगी। ये अगर यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जो सेल्फ बिल है वो जनरेट हो गया है। उसके अलावा दोस्तों, आप फिर से अपनी होम स्क्रीन पे आइएगा। जैसे कि अभी आप मेरी होम स्क्रीन देखिए, यहाँ पे जहाँ पे पहले बिल अमाउंट 0 आ रहा था, अब यहाँ पे बिल अमाउंट 364.54 आ रहा है। 364.54 लिख के आ रहा है बिल अमाउंट। ये दोस्तों जस्ट 2-3 घंटे के बाद की बात बता रहा हूँ, जब मैंने बिल की फ़ोटो लेके अपलोड की है, रीडिंग की फ़ोटो लेके अपलोड की है, उसके 2-3 घंटे बाद यहाँ पे ये बिल अमाउंट आ गया है। अच्छा, बिल अमाउंट के बगल में दोस्तों व्यू बिल का एक बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। देखिए यहाँ पे आपका बीपी नंबर दिखाएगा सबसे ऊपर, फिर जो अभी बिल आपने जनरेट किया है, सेल्फ बिल जो जनरेट किया है, उसकी ड्यू डेट क्या है वो दिखाएगा। अमाउंट, अगर आप ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो कितना अमाउंट पे करना है, ड्यू डेट के बाद अगर पे करते हैं तो फाइन लगा के कितना पे करना है, टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है, सब यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे 2 बटन नीचे आप और देख रहे हैं। एक है डाउनलोड इनवॉइस का, जिससे कि आप अपना बिल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपना बिल देखना है, प्रॉपर आईजीएल के फॉर्मेट में बिल आएगा डाउनलोड इनवॉइस पे क्लिक करके। और अगर आप इसको पे करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट का बटन है, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये सेल्फ बिलिंग का आपको ऑप्शन समझ में आ गया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि मैं आईजीएल के ऐप में साइन अप कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर वीडियो बनाऊं, या आईजीएल के ऐप से हमें ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है उस पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।